नमस्कार दोस्तों। आपके घर में रखा हुआ तवा आपकी किस्मत को बदल सकता है, यानी आपकी किस्मत को चमका सकता है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में रखी हुई हर चीज का बड़ा ही विशेष महत्व बताया गया है, यानी हमारे घर में वास्तु का विशेष महत्व होता है। घर में यदि कोई परेशानी आ रही है या घर में हमेशा ही बीमारियां बनी रहती हैं, तो कहीं वास्तु का तो प्रकोप नहीं पड़ रहा है, क्योंकि तवा और कढ़ाई हमारे घर का मुख्य बर्तन होता है या मुख्य साधन होता है घर की नींव को चलाने के लिए। इसीलिए दोस्तों, आप लोग भी यदि तवा और कढ़ाई से संबंधित इस जानकारी को जानना चाहते हो और आपके घर में चल रही परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हो और अपने घर में आप तरक्की के साधन खोलना चाहते हो, तो प्लीज आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि प्रत्येक माता बहन सुबह शाम दोनों ही समय में तवे से संबंधित अपने घर में काफी सारे कार्यों को करती है। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, हिंदू धर्म में वास्तु के देवता को प्रकट किया गया था घर की गृहस्थी को सही ढंग से स्थित रखने के लिए। यानी जब हम अपने घर में चीजों का सही ढंग से रख रखाव नहीं करते हैं, तो इससे वास्तु हमारा खराब होता है, हमारे घर में कई प्रकार की परेशानियां आती हैं। तो चीजों में सबसे जो नंबर 1 पे आज मैं बात करना चाह रही हूँ, वो तवा और कढ़ाई के बारे में करूंगी। दोस्तों, हमें कभी भी अपने घर के तवा कढ़ाई को हल्के में नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट करिए, क्योंकि मैं आप लोगों के जीवन को सुखमय बनाने के लिए, हर महिला के जीवन को आनंददायक बनाने के लिए सरल और आसान उपाय लेकर आती हूँ और उसके जीवन में सुधार करने का काफी ज्यादा प्रयास करती हूँ। तो प्लीज आप लोग मेरे बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे मेरे जितने भी वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुंच सके। अब बात करते हैं वो कढ़ाई और तवा आखिरकार है क्या चीज। दोस्तों, हमारे वास्तु शास्त्र में माना जाता है कि तवा और कढ़ाई जो है वो राहु और केतु का प्रतिनिधित्व करता है, और जिस भी व्यक्ति के घर में राहु और केतु का प्रभाव पड़ने लगता है, उस घर की तरक्की कहीं ना कहीं रुकने लगती है। उस घर में व्यक्ति के मंगल होना बंद हो जाता है, मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में कुछ पाने की चाह रखता है तो वो कहीं ना कहीं से निराशा हासिल करता है, घर में बेवजह कलेश करा देता है, घर में हमारे तरक्की और बरकत के रास्ते भी बंद कर देता है। तो ऐसे में हमें अपने घर के तवे से संबंधित इस जानकारी को जान लेना चाहिए। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, काफी बार हमारी माताएं बहनें जो हैं वो अपने घर में तवा रखते समय बहुत ज्यादा लापरवाही बरतती हैं। तवा और कढ़ाई को हमें कभी भी पलट कर नहीं रखना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है, यदि तवा और कढ़ाई को हम पलट कर रखते हैं तो इससे हमारी जो किस्मत है वो पलट जाती है। तो हमें कभी भी तवा और कढ़ाई को पलट के नहीं रखना चाहिए, ये बात क्लियर होगी। दूसरे नंबर पे बात करते हैं कि तवा और कढ़ाई को कभी भी हमें गैस पर ज्यादा देर रखा नहीं छोड़ना चाहिए। इससे हमारे घर में निगेटिव ऊर्जा आती है, राहु केतु का प्रभाव पड़ता है, और साथ में हमें घर का भोजन बनाने के बाद यानी रोटी सेकने के बाद तवे पर तुरंत पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हमारी बड़े बुजुर्ग, हमारी दादी नानी भी हमें सदियों से इस बात से टोकती हुई चली आ रही है कि गर्म तवे पर पानी नहीं डालना चाहिए। कई कई राज्यों में ऐसी भी मान्यता है, जब कोई व्यक्ति मर जाता है उसके बाद 13वीं संस्कार होता है, वो 13वीं संस्कार के दिन गर्म तवे पर पानी डाला जाता है और छन्न से आवाज की जाती है। तो ऐसी मान्यता है कि छन्न की आवाज हमारे लिए अशुभ होती है। दोस्तों, मेरे यहाँ ये प्रथा नहीं है, ना ही ये रीति रिवाज है। यदि आपके यहाँ हो तो आप इस कार्य को करना बंद करिए, क्योंकि हमारे जीवन में हम अपने हरकतों के कारण ही सुख पाते हैं और हरकतों के कारण ही दुख पाते हैं। इसीलिए दोस्तों, आप लोग अपने इस गतिविधियों को ध्यान में रखिए। अब बात करते हैं कि तवे पर जब हम खाना बनाते हैं तो हमें किन चीजों को और ध्यान में रखना चाहिए। जैसा कि हमारे हिंदू धर्म में एक नियम बना दिया गया है कि हमें कभी भी तवे पर पड़ी हुई पहली रोटी और आखिरी रोटी अपने घर के व्यक्तियों को नहीं खाने को देनी चाहिए। पहली रोटी गाय की, लास्ट की रोटी कुत्ते की। अब इसका क्या विधान है हमारे हिंदू धर्म में, मैं उसका भी आप लोगों से वर्णन कर दूं छोटी सी भाषा में। जब हम गाय को अपने घर की पहली रोटी देते हैं
तो हम सब जानते हैं गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, साथ में ब्राह्मणों का वास होता है। जब हम गाय को पहली रोटी देते हैं उसमें घी लगाकर या कुछ मिष्ठान रखकर, तो इससे हमारे घर में यदि कोई वास्तु दोष लगा होता है या हमारे घर में कोई पितृ दोष लगा हुआ है या हमारे घर में देवी देवता किसी भी प्रकार से हमसे रुष्ट हो गए हैं, तो उससे हमें मुक्ति मिलती है। यानी हमारे घर में देव शक्तियों का वास होने लगता है जब हम पहली रोटी गाय माता को खिलाते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारे ऋषि मुनि ने इसी के वजह से ये नियम लागू किया था कि तवे की पहली रोटी गाय माता को खिलानी चाहिए। अब लास्ट वाली रोटी कुत्ते को क्यों देते हैं, इसका भी बहुत बड़ा एक उद्देश्य है दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं, कुत्ता जो है वो शनि का प्रतिनिधित्व है, और कुत्ते को जब हम लास्ट वाली रोटी सरसों का तेल लगा के और काला तिल रखकर यदि हम देते हैं और किसी कारणवश हमें कोई शनि दोष लगा हुआ है, तो हमें शनि दोष से मुक्ति मिलती है। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। तो हमें अपने घर में शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए इस प्रकार का कार्य जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब भी हमारे घर शनि की छत्र छाया में आता है या शनि का प्रभाव पड़ रहा होता है, तो कहीं ना कहीं हमारे घर में रहने वाले व्यक्ति एक दूसरे से मतभेद करने लगते हैं, बेवजह कलेश करते हैं, घर में धन आने के आगमन रास्ते खुल जाते हैं, कई प्रकार की समस्याएं हमें सामना करा देती हैं। तो इस तरीके से हमें ये काम करना चाहिए। अब बात करते हैं कि तवे को जब हम धोते हैं तो हमें कौन कौन से और काम याद में रखने चाहिए। तवे पर हमें कभी भी जूठा पानी नहीं डालना चाहिए। तवा या कढ़ाई कोई भी चीज हो, उस पर हमें जूठा पानी नहीं डालना है। साथ में हमें जूठे स्क्रब या जिसको जूना बोलते हैं उससे भी तवे या कढ़ाई को नहीं साफ करना चाहिए। अब आप लोग कह रहे होंगे तो क्या उसके लिए नया जूना या स्क्रब हर बार निकालें? दोस्तों, आप उसे पानी से धो लीजिए, उसके बाद दोबारा से उसमें साबुन लगा के आप तवे और कढ़ाई को साफ कर सकते हो। और सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात, तवे और कढ़ाई को कभी भी हमें नुकीली चीज जैसे चाकू और कोई भी नुकीली चीज से नहीं खुरचना चाहिए। इससे हमारे घर में नेगेटिव ऊर्जा का वास होता है, कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब एक महत्वपूर्ण उपाय मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी हम घर में भोजन बना लें तो हमें अपने घर के तवे या कढ़ाई पर थोड़ा सा सादा नमक जो हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, याद बस ये रखना है कि उस नमक में हल्दी या मिर्च ना मिली हो। थोड़ा सा नमक लेना है और आधा नींबू, एक नींबू, जितना भी आपके घर में हो, उससे आपको तवा और कढ़ाई को रगड़ना है। दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टि से हमारा तवा कढ़ाई चमकता है इससे, लेकिन यदि हम अपने आध्यात्म की दृष्टि से देखते हैं तो हमने बताया है काफी सारी वीडियोज में कि नींबू साइंटिफिक दृष्टि से भी फायदेमंद है, ज्योतिष की भी दृष्टि से, तंत्र शास्त्र की भी दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जब हम, जैसा कि राहु का प्रतिनिधित्व है तवा और जो नींबू है वो शुक्र का प्रतिनिधित्व है, तो इससे जो भी नींबू और हम जो तवे को रगड़ते हैं और जो नमक है वो भी शुक्र का प्रतिनिधित्व है। इसीलिए हमारे ज्योतिष और हमारे तंत्र शास्त्र में तवा और कढ़ाई को नमक और नींबू से रगड़ने का विशेष महत्व बताया गया है। जिस प्रकार हम नींबू और नमक से तवे कढ़ाई को चमकाएंगे, उसी प्रकार हमारे घर में हमारी किस्मत भी चमक जाती है।